Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 4. This question depends on calculation of deceased partner's share of goodwill. ये आप लोग की बुक में है बच्चा क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कैसे हमें पार्टनर्स के गुडविल का पार्ट जो पार्टनर्स डेथ हो रही है जिसकी उसके गुडविल के पार्ट्स को कैसे कैलकुलेट करना है। बता रहा है कि पी आर एस आर पार्टनर पी आर एंड एस तीन पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है रिस्पेक्टिवली। इट इज अ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स। इसका जो गुडविल हो जाएगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, बता रहा है गुडविल क्या होगी, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका हाफ का हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 मतलब हाफ हो गया प्रॉफिट टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑफ फॉर 4 कंप्लीटेड ईयर्स। क्या जितने भी प्रीवियस जितने भी हैं 4 कंप्लीटेड ईयर, प्रीवियस क्या 4 कंप्लीटेड ईयर, 4 कंप्लीटेड ईयर, ठीक है। इसका बताया जा रहा है आर डाइस, कौन मरा, आर मर गया। बड़ी दुख की बात है, आर मर गया। अब लास्ट 4 ईयर का जो दिया गया है सन 2017 में दिया गया है, बताया गया है 1,20,000, 2018 में 80,000, 2019 में 40,000, 2020 में 80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन फिर से देखो, पी आर एस तीन पार्टनर हैं, 4:3:1 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट रहे हैं। बताया जा रहा है कोई भी पार्टनर अगर मरता है तो पिछले 4 वर्ष के जो भी प्रॉफिट हो रहा है उससे गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा, और वो भी कितना, गुडविल क्या होगा, सारे प्रॉफिट का हाफ, क्या जितना भी प्रॉफिट है उसका हाफ। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं भाई आर का शेयर ऑफ गुडविल, आर का शेयर कितना है गुडविल में, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। आर मर रहा है तो आर का शेयर निकाला जाएगा। पहले हम लोग निकालेंगे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर, टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स। पहला देख लेते हैं 2017 में कितना हुआ, 2018 में प्रॉफिट कितना हुआ, 2019 में प्रॉफिट कितना हुआ, और 2020 में प्रॉफिट कितना हो रहा है। 2017 में प्रॉफिट हो रहा है 1,20,000 रुपया, 2018 में प्रॉफिट हो रहा है 80,000 रुपया, 2019 में प्रॉफिट हो रहा है 40,000 रुपया, और 2020 में प्रॉफिट हो रहा है 80,000। अगर टोटल प्रॉफिट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इनको अगर तुमने टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया तो कितना आएगा, टोटल प्रॉफिट देखोगे 3,20,000 रुपया। कितना आ गया हमारा भाई, 3,20,000 रुपया हमारा क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट। यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया बच्चा, आ जाना चाहिए। फिर इसके बाद शेयर देखो कितना है, किसका, बोलो सर किसका, आर का है। आर का शेयर निकालो, आर शेयर्स ऑफ गुडविल, आर निकालो। आर का प्रॉफिट निकालेंगे, आर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना भैया, 3,20,000 रुपया। आर का शेयर कितना है, चेक करो, 4, 3, 7, 1, 8, 3/8, 8 4 जा, ये हो गया। आर का प्रॉफिट कितना हो गया, 1,20,000। अब क्या बताया गया, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका हाफ कितना क्या होगा, आर का गुडविल निकाल लेते हैं। आर्स गुडविल, आर्स गुडविल इक्वल टू 1,20,000 रुपया,
इसका हाफ करेंगे तो 2 की होगा, तो कितना आ जाएगा 60,000 रुपीज़। आर का गुडविल कितना आया 60,000 रुपीज़। ये देखो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कितना था। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, जो भी पार्टनर्स की डेथ होगी उसका गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है तुम्हारा, चेक कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए बी वर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ऑन द July 1st 2020 बी डाइड, बी का कौन मर गया है, बी मर गया है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर, his legal heirs entitled to his share of goodwill based on 1 year purchase, the average profit। क्या भाई, जो भी परचेज हुआ होगा 1 ईयर परचेज, द एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीट ईयर। जो भी होगा, जो लास्ट 3 कंप्लीट ईयर होगा उसका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एंड द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर ये दे दिया गया है। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ बी, गुडविल appeared in the books of the firm 7200, determine the share of B amount in the goodwill। हमें B का अमाउंट निकालना है गुडविल, ठीक है। इसके आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग आंसर। पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट अगर हम लोग निकालते हैं तो टोटल प्रॉफिट इस बार ईयर में तो दिया नहीं गया है। पहला क्या हो गया 16,400, प्लस दूसरा क्या हो गया 19,500, प्लस थर्ड क्या हो गया 21,700। इन सबको अगर ऐड करो तो कितना आ रहा है भाई, 16,400 प्लस 19,500 प्लस 21,700 इक्वल टू 57,600। ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। अब इस टोटल प्रॉफिट में बताया जा रहा है हमको क्या निकालना है, इसका एवरेज प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसका एवरेज प्रॉफिट जो होगा। चलो, एवरेज प्रॉफिट अगर हम लोग निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 57,600 डिवाइडेड बाई, अगर डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 3 करते हैं तो ये आता है 19,200। कितना आ गया 19,200 रुपया आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब बोल रहा है कि जो हमारा जो भी कौन है बी, बी का गुडविल हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट से। तो 20 गुडविल अमाउंट होंगे, 20 गुडविल इक्वल टू कितना है भाई 19,200 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया, और डिवाइडेड बाई 2/5। अगर हम 2/5 करते हैं इसको, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 इक्वल टू 7,680 रुपया। 7,680 रुपया ये हमारा आ जाएगा शेयर ऑफ गुडविल। ये क्वेश्चन नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इस वीडियो में कवर किया है। बेटा मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।